ठीक है। हेलो बच्चों, आज का टॉपिक आपका है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अब तक 3 क्वेश्चन कराए हैं इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म और कंप्यूटर की विशेषताएं। उम्मीद है वो आपको समझ में आ गई होंगी। कोई पॉइंट ऑफ डाउट होगा तो पूछ लेना। नेक्स्ट टॉपिक है आज का कंप्यूटर की सीमाएं या कमियां। मतलब ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर भगवान है, यानी हर चीज ठीक ही है, उसमें कुछ कमियां भी हैं उसके साथ, उनको भी डिस्कस करना पड़ता है। हर बंदे में कुछ अच्छाई हो सकती है और कुछ बुराइयां भी हो सकती हैं, तो आपको अच्छाई के साथ साथ बुराइयां भी पता होनी चाहिए। वो अलग बात है कि अच्छाइयां ज्यादा होंगी तो हम उसको जरूर यूज करेंगे, बुराइयां ज्यादा होंगी तो हम उसको कम यूज करेंगे। तो कंप्यूटर में अच्छाइयां ज्यादा हैं, विशेषताएं ज्यादा हैं, इसलिए हम उसको ज्यादा यूज करते हैं। कमियां देखते हैं आजकल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। लिमिटेशंस का मतलब होता है कमियां। ठीक है, तो मैंने बताया था कंप्यूटर हमारे बहुत सारे कामों को आसान बनाता है। हम बहुत सारे काम करते हैं कंप्यूटर से। फोटो को ठीक करते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं, बहुत सारे काम करते हैं और ये बहुत सारे कामों को हमारे आसान भी बनाता है। एक और जहां कंप्यूटर की काफी विशेषताएं हैं, यानी काफी अच्छी बातें हैं, उसी तरह कंप्यूटर की कुछ कमियां या सीमाएं भी होती हैं। ठीक है, कुछ कमियां भी हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं, उसके लिए कमियां हैं जिसके बाहर कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। यानी उन कमियों के साथ आपको जीना ही पड़ेगा, यानी आपको कंप्यूटर को उन कमियों के साथ ही यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि कमियां हट जाए, अभी तो नहीं हट रही, बाद में फ्यूचर में हट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल हम आज की बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं भी हैं, साथ साथ कुछ कमियां भी हैं। आपको दोनों पता होनी चाहिए। दोनों में से जो आपको अच्छी लगे, यानी जो ज्यादा भारी लगे, वो उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कंप्यूटर चाहिए या नहीं। तो पहला टॉपिक का नाम है कंप्यूटर की सीमाएं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे, इसकी मैंने टोटल जो है 9 कमियां लिखी हैं। आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं, एक आधी कम कर लो, कोई दिमाग में आए तो एक दो ज्यादा भी कर सकते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल हम पहली जो कमी है बिजली पर निर्भरता वो पढ़ेंगे, उसके बाद बुद्धिमत्ता की कमी, उसके बाद सामान्य बोध या अकल की कमी, उसके बाद अपग्रेड करना, अपडेट करना, वायरस से खतरा, सीखने की क्षमता ना होना, भावनाएं ना होना, साफ सुथरा वातावरण। तो ये 9 कमियां मैंने लिखी हैं। हम 1 बाय 1 इनके बारे में अच्छी तरीके से आज डिस्कस करेंगे। तो जस्ट मेक श्योर कि आपको हर चीज समझ में आ रही है। कोई पॉइंट ऑफ डाउट होगा तो प्लीज पूछ लेना। ठीक है, तो पहली कमी पढ़ते हैं। पहली कमी है इसकी बिजली पर निर्भरता। तो आपका जो कंप्यूटर है वो बिना, जशनप्रीत कल की तरह दिक्कत हो रही है बच्चे, जशनप्रीत आवाज बंद करो। ठीक है, बिजली पर निर्भरता। तो आपको पता है बिजली पर निर्भरता का मतलब क्या है कि कंप्यूटर जो है वो बिना बिजली के नहीं चल सकता है। जैसे आपके पास बहुत सारी मशीनें हैं घर पे, पंखा है, कूलर है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, मान लो जूसर है, तो बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जो हमारे बहुत काम आती हैं डे टू डे लाइफ में। बट अगर लाइट नहीं होगी, बिजली नहीं आएगी, तो पंखा कुछ नहीं कर सकता। तो पंखा अपने आप नहीं चलेगा, ऑब्वियसली उसको लाइट चाहिए। चाहे तुम लाइट आ रही हो वो दे दो, या फिर कोई इन्वर्टर लगा लो, वो लगा लो, मर्जी आपकी है, बट उसको लाइट चाहिए चाहिए। इसी तरह वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, तो काफी ऐसी मशीनें हैं जो बिना लाइट के काम नहीं करती। उसी तरीके से तो मैंने बताया जिस प्रकार काफी मशीनें जैसे पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर आदि को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कंप्यूटर को भी काम करने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। बिना बिजली के आप इसको चला नहीं सकते। कल एक क्वेश्चन आया था कि चलो ठीक है सर, कंप्यूटर को हम चला नहीं सकते बट लैपटॉप को तो बिना बिजली के चलता है। मैं बिना बिजली का मतलब ये है कि चाहे तो तुम उस पर लगातार बिजली लगा के रखो, तब भी वो, यानी तब या तो उस पर लगातार बिजली की जरूरत होती है उसको, या उसको अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए, लैपटॉप में बैटरी होती है जैसे तुम्हारे मोबाइल फोन में होती है, या बैटरी चार्ज करने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। अगर बैटरी चार्ज नहीं होगी तो ऑब्वियसली ना आपका लैपटॉप चलेगा ना आपका मोबाइल फोन चलेगा। तो लैपटॉप भी बिजली पर ही निर्भर है, क्योंकि अगर उसकी बैटरी नहीं चार्ज होगी तो ऑब्वियसली आप उसको यूज नहीं कर सकते। इसी तरह मोबाइल की अगर बैटरी चार्ज नहीं होगी तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो
घूम फिर के बात बिजली पे ही आती है। वो अलग बात है कि लगातार उसको बिजली नहीं चाहिए, चार्ज करने के लिए बिजली चाहिए। तो कंप्यूटर को भी काम करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बिजली की। तो बिना बिजली के कंप्यूटर भी, जैसे मान लो पंखा है, अगर लाइट ना आए, लाइट नहीं है मेरे घर में, तो पंखा लगाने का कोई फायदा है? सर हाँ, कूलर यूज करने, कूलर, वॉशिंग मशीन, किसी का कोई फायदा नहीं है अगर मेरे घर लाइट ही नहीं है। मेरे पास लाइट ही नहीं है तो मैं उनको खरीदूं ना खरीदूं, मेरे लिए खरीदना पैसे खराब करने जैसा है। उसी तरीके अगर आपके पास बिजली नहीं है आपके आसपास, या आप यूज नहीं करते, तो आपकी जो कंप्यूटर है वो भी बाकी मशीनों की तरह एक डब्बे से ज्यादा कुछ नहीं है। तो वो खाली बंद पड़ी रहेंगी, कोई फर्क नहीं है। देखो ये बंद पड़ी है सारी मशीनें, पड़ी रहने दो, कबाड़ी है इस टाइम मेरे लिए जगह ही घेर रहा है। अगर लाइट आएगी तब कहीं जाके चलेंगी तो कोई काम करेंगी। अगर लाइट ही नहीं आएगी तो ना चलेंगी ना काम करेंगी, तो मेरे लिए डब्बे के समान है। इसी तरीके से चाहे मैं उसको बाहर फेंक दूं चाहे घर रखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर ही फेंकना ज्यादा अच्छा है, जगह घेर रखी है बेफालतू में। तो अगर आपके पास बिजली है, बिजली का एक्सेस है, तो आप इन मशीनों को खरीदोगे, नहीं तो आप इन मशीनों को नहीं खरीदोगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट, ये थी पहली कमी, बिना बिजली के कंप्यूटर नहीं चलता। नेक्स्ट, बुद्धिमत्ता की कमी। तो दिमाग, आपको पता है हर जो मनुष्य है उसके पास अपना खुद का दिमाग होता है, हर एक के पास अपना दिमाग होता है। वो उसको यूज करे ना करे वो अलग बात है। मैं नहीं बात कर रहा कि भी हाँ यूज, सर मान लो कोई पढ़ने में वीक बच्चा है तो हम कहते हैं दिमाग यूज कर लेगा यार अपना कभी, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर दिमाग नहीं है। दिमाग बराबर है सब में, हम सब में दिमाग बराबर है। कोई उसको यूज करता है, कोई उसको यूज नहीं करता। जो उसको यूज करता है वो कामयाब बनता है, कुछ पढ़ने में अच्छा बनता है, कामयाब बनता है, कुछ जिंदगी में अचीव करता है। अगर कोई उसको यूज नहीं करेगा, दिमाग को यूज नहीं करेगा, तो सीधी बात है वो या तो नालायक बना रहेगा या जिंदगी में बहुत अच्छा कुछ नहीं मिलेगा उसको। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो आपको पता है हर आदमी के पास दिमाग है, परंतु कंप्यूटर एक मशीन है, उसके पास मनुष्य के समान दिमाग नहीं है। बुद्धिमत्ता, दिमाग नहीं है कंप्यूटर का, अपना कोई दिमाग नहीं है, मतलब अपने आप वो डिसीजन नहीं ले सकता। कंप्यूटर के अंदर दिमाग होता है, बट ऐसा दिमाग होता है जो हमारे दिमाग से चलता है। यानी कंप्यूटर का दिमाग किससे चलेगा? हमारे दिमाग से। हाँ, तो जो मनुष्य का दिमाग है वो आपके कंप्यूटर के, हाँ, तो कंप्यूटर के दिमाग को कौन चलाएगा? मनुष्य का दिमाग। नहीं, अपने आप नहीं चलता वो, ठीक है। तो दिमाग कंप्यूटर के पास होता है, बट ये अपने आप चलने वाला दिमाग नहीं होता। बट दिमाग हर मनुष्य के पास अपने आप चलने वाला दिमाग है। यानी हर बच्चे में, हर छोटे से छोटे बंदे में और हर बड़े से बड़े बंदे में दिमाग है। वो उसको यूज करे ना करे वो उसकी मर्जी है। बट कंप्यूटर तो चाह के भी उसको यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास इतनी पावर नहीं है। तो कंप्यूटर में खुद का कोई दिमाग नहीं होता। मतलब दिमाग, यानी दिमाग नहीं होता का मतलब है कि भी वो अपने आप खुद अपना दिमाग नहीं चला सकता। यह केवल यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है। कंप्यूटर सिर्फ जो यूजर होता है, मैं बता देता हूं यूजर किसको बोलते हैं। जो भी कंप्यूटर चलाता है उसको यूजर बोलते हैं। जो भी है, अगर मैं बैठा हूं कंप्यूटर पे तो मैं यूजर हूं। अगर कोई फोटोग्राफर बैठा है तो फोटोग्राफर यूजर है। अगर आप में से कोई कंप्यूटर के आगे बैठा है तो आप यूजर हो। तो यूजर किसको बोलते हैं? जो भी आपके कंप्यूटर को चलाता है। बात आई समझ में? यस सर। जैसे सीएससी सेंटर में कौन हो गया यूजर? जो उसको चला रहा है, बैठा हुआ, कागजात बनवा रहा है उस पर, ठीक है। जैसे क्लर्क ऑफिस में कौन हो गया? जो क्लर्क सर बैठे हैं सामने, वो आपका कंप्यूटर चला रहे हैं। तो यूजर उसको बोलते हैं, यूज करने वाले को, तो कंप्यूटर चलाने वाला। तो याद रखना, तो कंप्यूटर सिर्फ उतना काम करता है जितना जो उसके यूजर ने बोला है। तो उसके पास अपना दिमाग नहीं होता। वो कहता है मैं नहीं सोच सकता कुछ भी, अपने आप कर जो कुछ करना है, ठीक है। किसी भी स्थिति में कंप्यूटर ना तो दिए गए काम, निर्देश का मतलब काम है या हुक्म है,
से कम काम करता है, ना ही ज्यादा। हाँ, ना उससे कम काम करता है ना ज्यादा, जितना बोला उतना करेगा, ना कम ना ज्यादा। अपना दिमाग नहीं लगाता, अपना दिमाग नहीं लगाता। वो कहता है चल जितना बोल दिया मैं तो वो करूंगा, फालतू में ना मैंने फालतू करना ना मैंने कम करना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट था बुद्धिमत्ता की कमी, मतलब उसके पास अपना खुद दिमाग चलाने की क्षमता नहीं होती, कि इसलिए हम उसको कहते हैं उसके पास खुद का दिमाग नहीं होता, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सामान्य बोध। ये थोड़ा मुश्किल वर्ड है, इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में बोल रहे हैं तो अकल की कमी। अकल की कमी होती है कंप्यूटर में। कंप्यूटर पे अपनी कोई अकल नहीं होती, यानी अपनी दिमाग नहीं लगाता, वो अकल नहीं लगाता। दिमाग और अकल अलग बात है, देखो ध्यान से इस बात को। कई बच्चे सोच सकते हैं सर दिमाग और अकल एक ही बात तो होगी। अब मान लो तुम्हारी क्लास में 8वीं में मान लेते हैं, मान लो तुम्हारी क्लास में 15 बच्चे थे, तो सबके पास दिमाग होता है? 15 के 15 के पास दिमाग होता है नहीं होता? यस सर, होता है। हाँ होता है, 15 के 15 के पास दिमाग है। जितने भी बच्चे हैं, छोटा बड़ा जितने भी हैं, सब पे दिमाग है। कोई उसको चलाता है, कोई अपने दिमाग को यूज करता है, चलाता है, कोई उसको यूज नहीं करता। करता है ना? हाँ, तो कई बार मान लो टीचर कुछ पूछ ले और बच्चा जवाब ना दे पाए, तो वो ये कहते हैं यार अपने दिमाग का भी यूज कर लिया कर, कभी अपनी अकल भी लगा लिया कर कभी। तो ये चीज है, अकल का मतलब है दिमाग पड़ा है सबके यानी खोपड़ी में, ठीक है, सबके सिर के अंदर दिमाग पड़ा है, बराबर है। बट जो आपका अकल है, अकल तब आएगी जब आप उस दिमाग को यूज करेंगे। अगर दिमाग यूज करेंगे तो अकल आएगी, नहीं तो नहीं। एक मिनट जरा। हाँ, तो अकल कब आएगी? जब उस दिमाग को आप यूज करोगे, तो आप उसको बोलते हैं अकल है भाई इसके अंदर। तो ठीक है, दिमाग सब में होता है, बट अकल का मतलब है कि उसको यूज करने वाला। तो याद रखना, तो कंप्यूटर एक बुद्धिमान मशीन नहीं है, यह अपने आप सही या गलत की पहचान नहीं कर पाता है। जैसे तुमने एक एग्जांपल देखा होगा, मैंने कल भी बताया था। मान लो पंखा है, ठीक है, मान लो ठंड पड़ रही है पूरी जबरदस्त, ठीक है, और गलती से किसी ने पंखा ऑन कर दिया, तो पंखा ऑन होगा या नहीं होगा? पंखा चलेगा नहीं चलेगा? तो चलेगा। चलेगा। उसको नहीं पता कि भी ठंड हो रही है यार, इतने चल क्यों रहा हूं मैं? वो देखता है कि ठंड हो रही है? नो सर। नहीं देखता। उसको कोई मतलब नहीं है ठंड हो रही है कि नहीं हो रही। मेरे को तो चलाने का बोला है, मैं तो चल रहा हूं। मेरे को बंद होने का बोला है, मैं बंद हो रहा हूं, बस। उसको उससे फालतू उसको नहीं पता कुछ भी, ठीक है। तो अगर किसी को ठंड लग रही है तो ये नहीं कि वो अपने आप बंद हो जाएगा ना, वो कुछ नहीं बंद होने वाला। वो उसको चलने को बोल रहा है चलेगा, बंद होने को बोल रहा है बंद होगा। उसकी अपनी अकल नहीं है। इसी तरीके से मान लो मैं बहुत स्पीड से गाड़ी चला रहा हूं, सामने कोई खड्डा आ गया, तो कार क्या अपने आप रुक जाएगी? खड्डे में, मान लो खड्डे में मैंने ब्रेक नहीं मारी, तो कार अपने आप रुक जाएगी या खड्डे में गिर जाएगी जाके? सर खड्डे में गिर जाएगी जाके। हाँ, तो कार अपने आप या बाइक या साइकिल अपने आप नहीं देखती यार सामने तो खड्डा है, कहां जा रहा तू। वो आदमी को देखना पड़ेगा जो उसके अंदर बैठा है। तो कार के पास अपना दिमाग, अपनी अकल नहीं होती, वो अपना अकल का यूज नहीं करता। उसको तो ये दिख रहा है कि मेरे को तो रेस दे रखी है, मैं तो रेस पे चलता रहूंगा जहां मर्जी जाऊं। साइकिल है, बाइक है, बाइक पे बैठे रेस दे रखी है, वो कहीं मर्जी घुसा दो उसको, वो घुस जाएगी। वो ये नहीं देखेगी सामने वाले को चोट लग जाएगी। तो कंप्यूटर जिस तरह ज्यादातर मशीन हो, यानी ऑलमोस्ट आज की डेट में ऐसी कोई मशीन नहीं है जिसके पास अपनी अकल हो, उसी तरीके से कंप्यूटर के पास भी आज की डेट में अकल नहीं है। बट कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं जिसकी हेल्प से कंप्यूटर को अकल दी जा रही है, जिससे वो और अच्छे बन पाए फ्यूचर में, ठीक है। तो आपने कुछ मूवीज में देखा होगा कि भी जैसे रजनीकांत की रोबोट मूवी आती है, उसमें वो उसका नाम होता है चिट्टी, तो उसको अकल दे देते हैं, तो वो अपने दिमाग से काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो कई बार कंप्यूटर को अगर दिमाग दे देंगे तो हो सकता है वो अच्छा काम करे या हो सकता है बेकार काम करे, वो बात की बात है। फिलहाल उसको अकल देने का काम चल रहा है। चलो फिलहाल
मैंने क्या बताया, कंप्यूटर एक बुद्धिमान मशीन नहीं है, मतलब ना तो इसके पास अपना दिमाग है ना ये उसको यूज करता, तो अकल भी नहीं है। तो अगर यूजर उसे गलत इनपुट डेटा देगा, अगर गलत सामान देगा तो उसका जो आंसर है वो भी गलत होगा। तो मैंने बताया था गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो मशीन को कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी अब मान लो वो जूसर है, उसके अंदर तुम इंटे डालने लग गई, कायदे से वो जूस निकालेगा अनार का, संतरे का, तुमने उसके अंदर इंटे डालनी शुरू कर दी, वो मना थोड़ी करेगा जी इंटे मत डालो मेरे अंदर। कब बोलता है जूसर कि इंटे मत डालो? वो जाया जाता क्या होगा, जैसे उसको चलाना शुरू, जैसे जैसे उसको चलाना शुरू करेंगे वो खराब हो जाएगी अटक उटक के, वो अलग बात है। ठीक है, तो कंप्यूटर को या किसी मशीन को अपने आप नहीं पता चलता भाई जो बंदे ने दिया है वो ठीक है या गलत है, ये अकल नहीं होती क्योंकि उसके पास अपनी। तो कंप्यूटर किसी भी काम को करने में अपनी खुद की कोई अकल नहीं लगाता, जैसा यूजर बोलता है वैसा ही कंप्यूटर करता है, जैसा वो बोलेगा वैसे करेगा। जैसे अगर आपने देखा हो यहाँ पे, यहाँ देखो, मैंने एक सामान था कंप्यूटर के अंदर, उसका नाम रख रखा था रियली इंपॉर्टेंट। रियली इंपॉर्टेंट का मतलब बहुत महत्वपूर्ण। तो कोई सामान है मेरा बहुत महत्वपूर्ण नाम से, बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लेते हैं कोई मेरे जरूरी कागजात हैं, उसने कहा डिलीट फाइल, भाई फाइलों को डिलीट कर दूं क्या? तो कंप्यूटर नहीं बोलेगा कि ना कर भाई, ये तो यार तू तो कह रहा है गलती बहुत महत्वपूर्ण है। वो आपकी मर्जी है, आप करना चाहो डिलीट भी कर सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो। बात आई समझ में? कंप्यूटर अपना दिमाग नहीं लगाता, वो तो क्या पूछ रहा है बस, करना है नहीं करना, करना है तो कर दे, ना करना ना कैंसिल कर दे। तो अगर कोई आपने ऐसी कुछ भी ऐसा रखा है, अपना दिमाग कंप्यूटर कभी यूज नहीं करता। भाई यार तू क्या करा रहा है मेरे से, ना मुझे कोई टेंशन नहीं। कार कभी मना नहीं करती मैं पानी में नहीं घुसूंगी, जहां मर्जी घुसा ले भाई, जाके जब वो चलनी बंद हो जाएगी तो स्टक हो जाएगी कहीं पे। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह कंप्यूटर अपने सोचने समझने की क्षमता नहीं होती इसके अंदर, बस जो बंदे ने बोल दिया वो मैं करूंगा, नहीं बोला तो ना करूंगा। तो वही मैंने जब पंखा ऑन कर दिया ऑन हो जाएगा, ऑफ कर दिया ऑफ हो जाएगा, अगर वो ठीक ठाक है तो। अपना दिमाग नहीं लगाता कि गर्मी में चलना है या ठंड में चलना है, मैंने ऐसा कोई दिमाग उसके अंदर नहीं है। चलो नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अपग्रेड करना, अपग्रेड का मतलब होता है, आपने अच्छी चीज बताओ, अगर जैसे तुम लोग आजकल स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये उम्मीद मैं मान के चलता हूं कि ये स्मार्टफोन तुमने 6 महीने साल पुराना है, 6 महीने साल पुराना, ठीक है। अब मान लो ये पर्टिकुलर स्मार्टफोन है, ये कितने के दिन तुम्हारे काम आ जाएगा, कितने साल चल जाएगा तुम्हारा, बताना सर बताओ। 2 साल 2 साल 3 साल चल जाएगा। अब 3 साल के बाद क्यों नहीं चलेगा बता? मैंने ये नहीं बोला ये खराब हो जाएगा, खराब होना नहीं बोला मैंने, ये चल रहा है, मान लो ठीक ठाक चल रहा है, तो 3 साल के बाद हम नया फोन लेने पहुंच जाते हैं जनरली, क्यों? क्योंकि सर उसकी कार्य क्षमता खत्म हो जाती है धीरे धीरे। उसकी कार्य क्षमता खत्म हो जाती है, उसमें विशेषताएं कम हो जाती हैं उसकी। हो सकता है आज की डेट में जो मैंने चीज खरीदी है 10 साल 2-3 साल बाद वो चीजें अच्छी ना लगे मुझे, तो मैं जनरली, आपने देखा होगा मोबाइल मैक्सिमम 2-3 साल रखते हैं लोग। जैसे पुराने वो बटन वाले फोन लेते थे, वो 2-3-4 साल चले, उसके बाद स्मार्टफोन आ गए। स्मार्टफोन में पहले सिंपल स्मार्टफोन आते थे, उसके बाद और अच्छे स्मार्टफोन आ गए, तो लोग और अच्छे खरीदने लगे। आज की जो भी स्मार्टफोन है, मान लो अच्छे से अच्छा 2 साल बाद बात करोगे तो उससे भी अच्छा आ जाएगा। तो टाइम के साथ साथ आपकी खासियतें बढ़ रही हैं चीजों में या कम हो रही हैं? बढ़ रही है सर, बढ़ रही हैं। तो लोग हमेशा, हाँ, तो लोग हमेशा चाहते हैं कि यार अच्छी चीज लें, नई चीज लें, ठीक है। तो इसलिए वो हर 2-3-4 साल के बाद बदलते रहते हैं चीजों को। यही बात कंप्यूटर के साथ है। तो कंप्यूटर पहले पुराने से आते थे ऐसे, तो ठीक है काम चल रहा था, उसके बाद थोड़े से अच्छे कंप्यूटर आने शुरू हो गए, उसके बाद और अच्छे आने शुरू हो गए। तो पहले लोगों को इस पे भी काम होता था, बट थोड़े दिन में यार ये बेकार से लगना, क्या बेकार सा कंप्यूटर है, ये ले लो। थोड़े लोगों ने इस पे पैसे खर्चे, थोड़े टाइम बाद ये भी ऐसे लगना यार बहुत भारी है, कहाँ एक ही जगह पड़े रहते हैं, तो लोगों ने लैपटॉप लेने शुरू कर दिए।
तो इस तरीके से अपग्रेड की जरूरत पड़ती है। अपग्रेड का मतलब होता है चीजों को नया करना। तो आज के तकनीकी युग में बहुत तेजी से नई नई खोजें हो रही हैं। पहले जो तुम्हारे फोन थे उनके कैमरा बिल्कुल बेकार हुआ करते थे, बिल्कुल बेकार, यानी फोटो भी खींच लो ऐसा लगता था भूत आ गया सामने, ठीक है। तो बट आज की डेट में देखो, मैं कैमरा मोबाइल के कैमरे से तुमको पढ़ा रहा हूं, तुम मोबाइल के कैमरे से बिल्कुल यहां से साफ दिख रहा है और उम्मीद है तुमको भी साफ दिख रहा होगा। और ऐसा नहीं कि ये बहुत अच्छा कैमरा है, इससे भी अच्छे कैमरे आज की डेट में आ गए हैं फोनों में। तो समय के साथ साथ बहुत तेजी से नई नई खोजें हो रही हैं और बहुत तेजी से हर मशीन की कार्य क्षमता बढ़ रही है। जैसे हर साल के बाद मोबाइल में कई नई खासियतें जुड़ जाती हैं और हमें भी अपना मोबाइल पुराना लगने लगता है। मान लो अगर आपने आज फोन ले लिया, साल बाद आपका भाई ले आया फोन, तो आपको वो साल भाई वाला फोन अच्छा लगेगा, तुम्हारा फोन अच्छा लगेगा? भाई वाला अच्छा लगेगा सर, भाई वाला भाई अच्छा लगेगा। भाई वाला क्यों अच्छा लगेगा? एक तो वो नया है, एक तो वो नया है, और दूसरी वजह वो अच्छा होगा बेकार होगा, यानी मतलब खासियतें उसमें ज्यादा होंगी कम होंगी? सर ज्यादा होगी। हाँ, तो यही बात है। तो इसीलिए कंप्यूटर में भी ऐसे ही होता है। पहले जो कंप्यूटर आते थे उनकी कार्य क्षमता ठीक ठाक थी, टाइम के साथ कार्य क्षमता बढ़ गई, मैंने भी कंप्यूटर बदल लिया, फिर कार्य क्षमता बढ़ गई, फिर मैंने कंप्यूटर बदल लिया। अब जब ये आते थे, ये 50,000 रुपए के आते थे नए, मान लो चलो 50,000 रुपए के थे नए, ये जो है ये 60,000 के आए, नए ये जो है ये 70,000 के आए। तो सोचो, पहले बंदे ने 50,000 खरीदे, 2-4-5 साल बाद 60,000 खरीदे, 2-4-5 साल बाद 70,000 खरीदे। तो टाइम के साथ साथ आदमी को पैसे दोबारा दोबारा खर्चने पड़ रहे हैं या एक ही बार खर्च के काम चल रहा है? सर दोबारा खर्चने पड़ रहे हैं। और इस कंप्यूटर को अगर मैं आज की डेट में किसी बंदे को ये कंप्यूटर देना चाहूं तो वो लेगा ये वाला? नो सर। पुराना कंप्यूटर, हाँ, अगर मैं तुमको ये पुराना मोबाइल देना चाहूं तो तुम मिल लोगे भाई, अब ना जी बहुत पुराना है, तो इसमें तो ना तो फोटो आती, ना कुछ चलता, ना कोई ऐप चलती, व्हाट्सएप पे नहीं चलता इसमें। तो वो बातें हैं। तो आपके पुराने की कीमत है 0, यानी 50,000 लिया था आपने, 4-5 साल इस्तेमाल किया, वो 0 कीमत का हो गया। उसके बाद 60,000 दोबारा खर्चे, यानी कोई कमाई नहीं हुई इससे, 60,000 और खर्चे, फिर उसके बाद 70,000 और खर्चे। तो टाइम के साथ साथ कंप्यूटर की जो हर मशीन की जो है खासियतें बढ़ती रहती हैं, जिसकी वजह से हमें बार नए नए चीजें मॉडल आते रहते हैं, उनके नए नए मॉडल आएंगे तो मैं बार बार मुझे चीजें पैसे खर्चने पड़ते हैं। तो उसी प्रकार तरह कंप्यूटर की खासियतें भी बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और हमें भी अपना कंप्यूटर पुराना लगने लग जाता है। जैसे मोबाइल पुराना लग गया, 1 साल बाद 2 साल बाद कंप्यूटर भी यार, थोड़ा कंप्यूटर की लाइफ ज्यादा होती है मोबाइल से, जैसे 2-3 साल चल जाएगा उसके बाद पुराना लगना शुरू होगा। तो आता है समय समय पर कंप्यूटर को, या ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है कि पूरा कंप्यूटर बदले, या उसके किसी भाग को अपग्रेड या बदलना पड़ता है। अपग्रेड का मतलब होता है बदलना। तो या तो पूरा कंप्यूटर बदल देता है लोग, या उसके किसी हिस्से को बदल लेते हैं जिससे यह ठीक काम कर पाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो कंप्यूटर ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाता है। अगर किसी बच्चे के पास मान लो 5 साल पहला स्मार्टफोन है, तो आज के स्मार्टफोन को टक्कर दे पाएगा? नो सर। हाँ, तो ऑब्वियसली तो 5 साल पुराना स्मार्टफोन सही से काम नहीं करेगा, आज का स्मार्टफोन ज्यादा सही से काम करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें बार बार चीजें बदलनी पड़ती हैं, और जब भी आप चीजें बदलते हो तो आपको खर्चा होता है, पैसे खर्च होते हैं। तो कंप्यूटर को या उसके किसी भी भाग को अपग्रेड या बदलने में काफी खर्चा हो सकता है। मैंने बताया जैसे 50 जब शुरू में आए होंगे तो 50,000 के आए होंगे, ये 60,000 का आएगा, ये 70,000 का आएगा। अगर जो भी आपने मोबाइल ले लिया आज, मान लो आपने 10,000 12,000 का मोबाइल ले लिया, अगर 1-2 साल बाद अपना तुम पुराना लेके जाओगे और नया लेने जाओगे ना, तो पुराना वो 1,000-2,000 रुपए मिलेगा। कभी सोचोगे मैंने तो 12,000 का लिया था, 12,000 दे दे मेरे को वापस, वो ऐसा नहीं होता। तो पुरानी चीजें बहुत कम कीमत में या ऑलमोस्ट 0 कीमत में बिकती हैं, बट नई चीजों की कीमत
उम्मीद से ज्यादा ही होती है। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। तो अपग्रेड का मतलब है बदलना। अपग्रेड का मतलब है बदलना, किसी भी हिस्से को या कंप्यूटर को बदलना। तो टाइम के साथ साथ मशीन है बच्चे, पुराने आपकी मशीनें जो हैं, जैसे फ्रिज देख लो, फ्रिज तो खैर लंबे चलते हैं, लोगों के 10-10 15-15 साल चलते हैं। लोगों की बाइक्स देख लो, बाइक अगर मैं 20 साल पुरानी बाइक किसी को दूंगा तो वो कहेगा यार क्या खचाड़ा दे दी मुझे, वो नई बाइक मांगेगा। कारें देख लो, मान लो तुम एक कार ले आए, 5 साल बाद तुम्हारा मान लो अच्छा हिसाब किताब है, पैसे पूसे ठीक है तुम लोग के पास, तो कार ले आए, 2-4-5 साल के बाद अपनी कार पुरानी लग जाती है, यार नई आ गई, नया मॉडल आ गया, ये खरीदो, ये क्या बकवास सी कार है। ठीक है, तो आपकी मशीनों के को बार बार बदलना या अपग्रेड करना पड़ता है। तो ये एक खर्चीला काम है। चलो ठीक है, ये तो मैक्सिमम मशीनों के साथ ऐसा ही है। उसके बाद नेक्स्ट है अपडेट करना। अपग्रेड का मतलब होता है बदलना, अपडेट का मतलब है उसमें नई चीजें डालना। जैसे आपने ये देखा होगा, कई बार गूगल प्ले स्टोर खोलते हो आप, वहां पे कई बार ये लिखा आता है, ये कोई सॉफ्टवेयर है अपडेट कर लो भाई इसको, ठीक है ना, आता है ना। तो जब भी आप किसी गूगल प्ले स्टोर में जाओगे ना, गूगल प्ले स्टोर में, वहां देखना माई एप्स एंड गेम्स में, वहां पे कुछ एप्स के आगे अपडेट लिखा होगा, क्योंकि टाइम के साथ साथ उसमें नई जो फीचर्स है, नई खासियतें जुड़ती रहती हैं। तो नई खासियतें जुड़ती रहेंगी तो आपको उसको अपडेट, कई बार कहते हैं ना, कई बार बच्चे कहते हैं सर हमारा अफसर ऐप नहीं चल रहा, या अफसर ऐप पे टेस्ट नहीं आया, तो कहते हैं कि अफसर ऐप अपडेट कर लो भाई फटाफट। ठीक है, तो अपडेट करनी पड़ सकती है। तो कुछ ऐसी, यानी टाइम के साथ साथ हर सॉफ्टवेयर में, हर चीज में, हर ऐप में कुछ ना कुछ नई चीजें जुड़ती रहती हैं। तो उन चीजों को अगर कंप्यूटर में डालना है या मोबाइल में चलाना है तो टाइम के साथ साथ उनको अपडेट करना पड़ता है। मैं फिलहाल ये बोल रहा हूं कि मोबाइल बदलने की जरूरत नहीं है, बट उसमें जो आपने ऐप डाली हुई है, हो सकता है उनको आपको बार बार अपडेट करना पड़ जाए। तो जिस प्रकार हमें अपने मोबाइल में एप्स को समय समय पर अपडेट करना पड़ता है, देखा होगा तुमने, आज देख लेना, प्ले स्टोर में जाना, माई एप्स एंड गेम्स खोलना, आपको दिख जाएगा, वहां कुछ ना कुछ अपडेट दिख जाएंगे। हर रोज किसी ना किसी ऐप का अपडेट आ जाता है। तो उसी प्रकार कंप्यूटर के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर मैं बताऊंगा कभी, बेटे आवाज बंद करो, ये कौन बोल रहा है, जितने भी सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं उन सबको भी समय समय पर अपडेट करना पड़ता है। ये होता है हर चीज के अंदर, हर स्मार्टफोन के अंदर, हर कंप्यूटर के अंदर आपको नई नई चीजें आती रहती हैं, आपको उनको अपडेट करना पड़ता है जिससे यह ठीक काम कर पाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कंप्यूटर ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाता है। जैसे मैंने बताया, अफसर ऐप पे मैंने टेस्ट की एक नई खासियत डाल दी उसमें कि टेस्ट दे सकता है बच्चा उस पर। जो बच्चा ऐप को अपडेट करेगा सिर्फ वही टेस्ट दे पाएगा, यानी जिस बच्चे ने वो खासियत जोड़ ली तो वो टेस्ट दे पाएगा। जिस बच्चे ने वो खासियत अपडेट या नहीं जोड़ी तो वो टेस्ट नहीं दे पाएगा। क्लियर होगी बात? यस सर। यस सर। तो कहीं आप ये जब क्लास खत्म होने के बाद ना गूगल प्ले स्टोर में जाके चेक करना माई एप्स एंड गेम्स, आपको दिख जाएगा वहां कोई ना कोई अपडेट। तो अपडेट का मतलब है चीज को अच्छा बनाना, मतलब बदलना नहीं, मैं बदल नहीं रहा चीज को। अपडेट का मतलब है अच्छा बनाना, अच्छा बनाना, मतलब खासियतें जोड़ना, नई नई खासियतें जोड़ते रहना। तो इसका मतलब होता है, ये याद रखना, अपडेट करना मतलब होता है अच्छा बनाना किसी चीज को। ठीक है, खासियतें जोड़ना। ठीक है, जैसे कई बार मान लो तुम कोई मान लो कुकिंग स्टार्ट करता है, खाना बनाना स्टार्ट करता है, तो शुरू में उसको इतना अच्छा खाना बनाना नहीं आता। टाइम के साथ साथ वो अपने आप को ठीक करता जाता है और वो टाइम के साथ साथ वो और अच्छा खाना बनाना शुरू कर देता है। तो इसको बोलते हैं अपडेट करना। भाई आपने अपने आप को अपडेट करना चाहिए, हमेशा नई चीजें जोड़नी चाहिए, सीखनी चाहिए हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, 6th पॉइंट है वायरस से खतरा। जिस तरीके से जो आदमी है, जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है,
जिस तरह से जो आदमी है, जानवर है, कोई भी जीवित वस्तु है या पेड़ पौधे हैं, उनको बीमारी लगती रहती है ना छोटी मोटी। यस सर। चाहे कोई, हाँ, कोई जानवर हो, कोई आदमी हो या पेड़ पौधे हो, जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं, उनको कोई ना कोई बीमारी लगती रहती है ना। ठीक है, कभी ना कभी तो आपके फ्रिज भी खराब हुआ होगा, कभी ना कभी पंखा भी सड़ा होगा। उसी तरीके से Yes, कंप्यूटर की भी एक दिक्कत है, वायरस। तो कंप्यूटर के अंदर अगर गलती से वायरस आ जाए तो वो कंप्यूटर के जो सारा सामान है उसको खराब कर सकता है। तो वायरस आ सकता है कंप्यूटर में। तो आपको जो भी नई चीज डालते हो कंप्यूटर में, वो सोच समझ के डालनी चाहिए। तो हो सकता है वो कंप्यूटर को बंद भी कर दे आपके। तो कंप्यूटर को हमेशा वायरस का खतरा बना रहता है। जब आप खतरा ज्यादा होता है, खतरा जो है वो ज्यादा होता है अगर आप इंटरनेट से जुड़े हो। अगर आप इंटरनेट से जुड़े हो तो खतरा ज्यादा होता है। ठीक है, अगर आपका कंप्यूटर या आपका मोबाइल पे इंटरनेट है तो आपका खतरा ज्यादा है। अगर इंटरनेट से नहीं जुड़ा तो खतरा थोड़ा कम होता है, बट फिर भी होता है। तो एक बार वायरस आने पर, वायरस वही है जैसे बीमारी आती है लोगों में। कई ऐसे बीमारियां जैसे ठंड लगी, जुकाम हो गया, ये तो छोटी मोटी बीमारियां हैं। एक दो दिन बंदा खराब रहा, ठीक हो गया, उसके बाद कई ऐसी बीमारियां जैसे कैंसर हो गया या ऐसी लाइलाज बीमारी होगी जो ठीक ही नहीं हो सकती। तो कई बार ऐसी बीमारियां आपके कंप्यूटर को भी हो जाती हैं, उनके सॉल्यूशन भी हैं, हम बात करेंगे बाद में। तो अगर वायरस कंप्यूटर में आ जाए तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के साथ साथ उसमें रखी फाइलों, जितना भी उसमें सामान रखा है, को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो जैसे कई बीमारियां छोटी मोटी होती हैं, छोटा मोटा फर्क पाती हैं हम पे, और कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो बिल्कुल ही हमारे सारे सिस्टम को हिला देती हैं शरीर की। तो जैसे कोरोना वायरस हो रहा है आजकल, कि मान लो किसी का कोरोना वायरस बिगड़ गया तो हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए। तो वही चीज कंप्यूटर के साथ है, इसमें भी वायरस आ सकता है। अगर वायरस छोटा मोटा हो तो उसको हैंडल हो जाता है, अगर वायरस बहुत पावरफुल हो हो सकता है वो कंप्यूटर की सारी फाइलों को खराब भी कर दे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, हम बात करेंगे इसके बारे में बाद में। तो वायरस होता क्या है, हम इसके बारे में पूरा लेक्चर लेंगे। फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि वायरस से कंप्यूटर को खतरा होता है। अब ये बहुत अच्छा है, कंप्यूटर सीखने की क्षमता ना होना। कंप्यूटर के पास खुद ब खुद सीखने की क्षमता नहीं होती बेटे। कंप्यूटर अपने आप कुछ सीख सकता है। मान लो कोई कागजात बना रहे हो आप, तो पहली बार आपने बना दिया तो दूसरी बार अपने आप बना देगा उस कागजात को वो? नो दूसरी बार सर। अपने आप बना देगा क्या? नहीं। हाँ, मान लो दूसरा अगर एग्जांपल लें, मान लो मैं खाना बनाना सीख रहा हूं अपनी मदर से कि चलो मेरे को खाना बनाना सिखा दो। मान लो उन्होंने एक बार मुझे रोटी बनानी सिखाई या सब्जी बनानी सिखाई, तो अगली बार हो सकता है मैं थोड़ा बहुत अपने आप ट्राई कर लूं, थोड़ी बहुत रोटी बना लूं, थोड़ा बहुत अपना सब्जी बना लूं। उसके बाद हो सकता है जब वो थोड़ी ही खराब बनी, अगली बार और ठीक कर ली, अगली बार और ठीक कर ली। ऐसे ही करते हैं सारे लोग काम। तो ऐसा तो होता नहीं कि फर्स्ट टाइम में कोई परफेक्ट हो जाता है। चाहे वो गाड़ी सीख रहा हो, चाहे वो साइकिल चलाना सीख रहा हो, चाहे वो खाना बनाना सीख रहा हो, कोई भी चीज सीख रहा हो, वो समय के साथ साथ सीखता चला जाता है। पहले उसको खराब आती है, फिर अच्छी, फिर अच्छी, फिर अच्छी, फिर अच्छी, ऐसे बनाते हैं सब। ऐसे ही करते हैं सब। यस सर। हाँ, तो Yes. सारे लोग जितने भी हैं वो अपने अनुभव से सीखते हैं। भाई यार पिछली बार ना मैंने ना ये ज्यादा सीटियां लगा दी थी, इसी वजह से जल गई थी मेरी दाल। ठीक है, तो अगली बार फिर मैं ध्यान रखूंगा इस बात का भी, इस बार इतनी ज्यादा सीटी नहीं लगाने की दाल जल जाए मेरी। तो वो कहने का मतलब ये है। तो हम अपने अनुभव से सीखते हैं कि पिछली बार यार ये हुआ था, इस बार ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। जैसे मान लो पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे, पिछली बार मैं घड़ी नहीं लेके आया था, उसकी वजह से मेरे को टाइम ही नहीं पता लगा। तो इस बार अगली बार जब मैं पेपर में जाऊंगा तो मैं घड़ी पहन के जाऊंगा, सो दैट मेरे को टाइम का ध्यान रहे। तो लोग जितने भी हैं वो अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। बट कंप्यूटर के पास ऐसी कोई क्षमता नहीं है। तो कंप्यूटर अपने आप पढ़ लिख नहीं सकता। देखो मान लो किताब खोल रखी है, भाई वो देखेगा क्वेश्चन मार्क, वो कहेगा क्वेश्चन मार्क ही है ये, मुझे नहीं आता कुछ भी इसका अक्षर समझ, अपने आप कुछ नहीं कर सकता। तो जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने अनुभवों और आसपास की चीजों से हर रोज कुछ नया सीखता है, आप लोग भी हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखते होंगे। ठीक है, चाहे नया खेल हो सकता है, नया खाना बनाना हो सकता है, डिश हो सकती है, कोई साइकिल चलाना हो सकता है। ठीक है, कोई नई कोई गेम खेल रहा है, मान लो फिट्टो खेल रहा है, कोई भी
फिटो Yes, कोई sir. चीज खेल रहा है। हाँ, कलरिंग हो सकती है। अभी आपको कलर करना अच्छा लगता है तो हर रोज कलर करते हुए आप कुछ नया सीख रहे हैं। आजकल आप कंप्यूटर सीख रहे हैं ना? है ना? Yes, sir. ठीक है। तो जिस तरह जो आदमी है वो जनरली अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। पिछली बार गलती करी, अगली बार ध्यान रखेगा और अपने जीवन को आसान बनाता है और तरक्की करता है। तो जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ता है, इसलिए कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। बड़े बुजुर्गों और हम में क्या अलग है? जो मान लो हमारे दादा परदादा हैं, उनसे हमारे अंदर क्या अलग है? मान लो हम छोटे बच्चे हैं या अभी नए 18-20 साल के हैं, क्या फर्क है? एक तो उम्र का फर्क हो गया, तो उनकी यानी उनमें क्या अच्छा है, उनके पास क्या अच्छा है? दिमाग, अनुभव। दिमाग तो सब में बराबर ही होता है। अनुभव उनके पास ज्यादा है, यानी हम उनको इतने साल का अनुभव हो गया जितने साल हमें पैदा हुए को नहीं हुए। तो अनुभव बहुत बड़ी चीज है। तो इसलिए हर बंदा अनुभव से सीखता है अपने, और इसलिए हम लोग आपको कहते रहते हैं पढ़ लो भाई, पढ़ लो, पढ़ लो भाई, पढ़ लो, आगे जिंदगी आसान रहेगी, पढ़ लो जिंदगी आसान रहेगी। सिर्फ इस वजह से कहते हैं क्योंकि हमारा अनुभव यही रहा है जिंदगी में। जो पढ़ लिख लिया हम या हमारे दोस्त, वो आज की डेट में बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हैं या बहुत अच्छे लाइफ में सेटल्ड हैं। और जो कम पढ़े लिखे थे, ऐसा नहीं कि वो जिंदगी नहीं जी रहे हैं, बट मुश्किलों से जी रहे हैं। कोई ऑटो चला रहा है, कोई मान लो छोटा मोटा काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि सारे दोस्त हमारे हाई फाई हैं। तो कम भी हैं, जो पढ़े हैं वो बहुत अच्छी जगह पे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो नहीं पढ़े वो छोटा मोटा काम भी कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं इस चीज को। तो हमेशा अपने बड़े बूढ़ों का, अपने टीचर्स के अनुभव का फायदा उठाना चाहिए, उनको यूज करना चाहिए अपनी लाइफ में। तो मनुष्य के पास ये खासियत है, परंतु कंप्यूटर खुद ब खुद अपने पुराने अनुभवों और आसपास की चीजों से कुछ नहीं सीख सकता। अब ध्यान से, जैसे मान लो पंखे की बात कर लूं मैं। मान लो मैंने पंखा, सर्दी हो रही है, मैंने पंखा ऑन कर दिया, तो पंखा क्या हुआ? चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा। पंखा चल गया। मैंने देखा यार ठंड में पंखा चल गया, फिर मैं ना पंखे को गालियां देनी शुरू कर दी। अबे यार क्या है, पंखा चल दिया, ये है वो है, ये है वो है, जो भी है हो गया। अगले दिन में चलो उस टाइम बंद कर दिया, अगले दिन फिर मैंने स्विच ऑन कर दिया सर्दी में, तो दोबारा पंखा चलेगा? सर चलेगा। कंप्यूटर को कोई फर्क पड़ा? कल गालियां दी थी मेरे को? नो सर। हाँ, तो कंप्यूटर या कोई भी जो आपकी मशीन है वो अपने अनुभवों से नहीं सीखती, बस वो जैसा कहोगे वैसा करती है। तो कंप्यूटर भी अपने अनुभवों से नहीं सीखता। वो ये नहीं देखता यार कल तो मैं प्रिंट निकाल रहा था, पेज फंस गया था, आज मैं ध्यान रखूंगा पेज ना फंसे। ऐसा कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से वह खुद अपने आप को अच्छा नहीं बना सकता। क्योंकि जब आप किसी चीज को अनुभव करोगे, किसी चीज का ध्यान रखोगे, तब आप अपने आप को अच्छा बनाओगे टाइम के साथ साथ। भाई कल मैंने ये गलती करी थी, आज नहीं करनी। बट कंप्यूटर ऐसा कुछ सोच ही नहीं सकता। तो अगर सोचेगा ही नहीं तो अपने आप को अच्छा कैसे बनाएगा? तो वो अपने आप को खुद अच्छा नहीं बना सकता। जो उसके सामने यूजर बैठा है वो उसको अच्छा बना सकता है, वो उसके ऊपर है। तो कंप्यूटर को इसके लिए उसे चलाने वाले यूजर पर आश्रित होना पड़ता है। तो जो यूजर है, जो कंप्यूटर को चला रहा है, सिर्फ वही उसको अच्छा या बेकार बना सकता। कंप्यूटर खुद ब खुद अच्छा या बेकार ना वो खुद ब खुद अच्छा हो सकता, ना वो खुद ब खुद बेकार हो सकता। उसके हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है बात? यस सर। तो कंप्यूटर के पास खुद का ना दिमाग होता, ना उसके पास अकल होती, ना वो अपने आप चीजें सीख सकता। उसको सिखाओगे तो सीखेगा, नहीं सिखाओगे तो नहीं सीखेगा। जैसे कोई बच्चा है, ढीठ सा बच्चा, नलायक सा बच्चा, उसको कुछ पढ़ा दिया पढ़ लेगा, नहीं पढ़ाया तो बैठा छुट्टियों में। मैक्सिमम बच्चे, जैसे आजकल मैक्सिमम बच्चे हो गए तुम लोग, अगर तुम्हारी क्लास ले ली तो तुम क्लास में आ जाओगे, नहीं तो किताब नहीं उठा के देखते। सिंपल ही बात है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। उम्मीद है। अब लास्ट के 2 पॉइंट रह गए, फटाफट करते हैं। नेक्स्ट है भावनाएं ना होना। तो कंप्यूटर के अंदर कोई भावनाएं नहीं होती। जैसे मैक्सिम मशीन के पास कोई भावनाएं नहीं होती। मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि पंखा चल पड़ा सर्दी में, मैंने उसको बहुत सारी गालियां दे दी,
तो पंखा ये नहीं कि बुरा मान के बैठ जाएगा, अगले दिन बटन ऑन करोगे मैं नहीं चलता भाई, थमने कल गालियां दी थी मेरे ते, बोलेगा ऐसे वो? नो सर। हाँ, कोई ऐसी मशीन है जो ऐसे कहे बोलेगी यार तूने कल ना गालियां दी थी मेरे को, मैं नहीं चलता आज, ठीक है। बट जो हम मानव है इसमें आपस में कट्टी हो जाती है, कल बहुत गालियां दी थी यार तना, मैं नहीं चल जाता तेरे लोग, होता ना? यस सर। हाँ, दोस्तों में होता है, लोगों में होता है, जैसे पड़ोसी लड़ते रहते हैं बेफालतू छोटी छोटी बातों पे, गांव में भी होती है वो लड़ाइयां, ऐसी बात नहीं है, सारे लड़ते हैं, तो लड़ते भी हैं, दोस्ती भी निभाते हैं, सब कुछ करते हैं, बट कंप्यूटर के पास ऐसा नहीं है। तो कंप्यूटर के अंदर मनुष्य की तरह कोई भावनाएं, ठीक है, उसके पास जैसे गुस्सा, कंप्यूटर कभी गुस्सा नहीं करता, कोई भी मशीन गुस्सा नहीं करती ना, वो कोई भी नाचने लग जाता है, बढ़िया यार मेरा तो बढ़िया हो गया काम, ठीक है, जैसे हम नाचते हैं। दुख, कोई हमें दुख, यानी उन्हें दुख नहीं होता, हमें दुख होता है। कोई प्यार वगैरह नहीं करते, वो जलन नहीं होती उनको, मान लो यार पड़ोसी का, जैसे हम क्या करते हैं, एक जो मेरा पड़ोसी है वो एक बढ़िया सी गाड़ी ले आया या उसके पास बढ़िया सा फोन है, हम उससे जलना शुरू कर देंगे, यार उसके पास तो बहुत अच्छा फोन है। बट कंप्यूटर ऐसा थोड़ी करता है, यार ये पड़ोसी कंप्यूटर जो साथ में बेंच पे बैठा है ये बढ़िया काम कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, तो वो कोई टेंशन नहीं उसको। या उसके साथ तो स्पीकर लगा दिए, मेरे साथ स्पीकर नहीं लगाए, ठीक है, ऐसा कोई जलन उसके नहीं होती ना, कोई जल्दबाजी होती है कि मान लो लोग जल्दबाजी में काम करते हैं, बट कंप्यूटर जल्दबाजी में काम नहीं करता, जितनी उसकी स्पीड है उसके हिसाब से ही काम करेगा, जल्दी काम करेगा, जल्दबाजी में नहीं, आदि नहीं होती। इसी वजह से यह सामने वाले यूजर की भावनाओं को भी ना तो समझ सकता है और ना ही उन भावनाओं के अनुरूप काम कर सकता है। जैसे हम जनरली क्या करते हैं, अगर मान लो मेरा कोई दोस्त आया या मान लो मेरे पापा आए, मान लो मैं घर बैठा हूं, देखो एग्जांपल की बात करते हैं, मान लो मैं घर बैठा हूं, ठीक है, घर बैठा शाम को मेरे पापा आए, मैंने पापा को देखा बहुत गुस्से के मूड में है, ठीक है, जैसे ही मेरे को पता लगा पापा बहुत गुस्से हैं, तो मान लो मेरे को एक आधी चीज चाहिए थी, यानी मैं चुपके से जाऊंगा नहीं उनके पास, रहने दे यार आज तो बहुत गुस्सा हो रहा है, पता नहीं लगा तेरे ही दो चार ला दे, ठीक है, जनरली ऐसा करते हैं। किसी दिन दूसरे दिन मैंने पापा को देखा बहुत खुश है, अच्छा यानी बढ़िया, बहुत यानी अच्छे से मूड में है, तो मैं जाऊंगा पापा ना मेरे को इस बर्थडे पे मेरे को साइकिल चाहिए, हो सकता है आपको साइकिल मिल जाए, ठीक है, बट गुस्से वाले दिन अगर चले गए तो उस दिन थप्पड़ पे रेडी होनी है तुम्हारी, है ना? यस सर। हाँ, तो जो आदमी है, इंसान है, वो सामने वाले बंदे की भावनाएं समझता है कि वो किस भावना में इस टाइम है, उस हिसाब से हम थोड़ा अपने आप को ठीक कर लेते हैं। अगर वो गुस्से में है तो हम ठंडे हो जाते हैं, अगर हम भी गुस्से में आ गए तो लड़ाई बच जाएगी, सीधी बात है, ठीक है। अगर वो खुश, सामने वाला बंदा खुश दिख रहा है तो हम पार्टी मांग लेते हैं उससे, जशनप्रीत आवाज बंद करो बेटे। अगर वो खुश दिख रहा है बहुत ज्यादा तो हम उसे पार्टी मांग लेंगे, चल यार पार्टी दे, वो तेरा खुश लग रहा है तो तू, या मान लो तेरे बहुत अच्छे नंबर आए, चल पार्टी दे, समोसे खिला दे या कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो भावनाएं इंसानों में होती हैं, बट कंप्यूटर में कोई भावना नहीं होती। तो इंसान भावनाओं को, सामने वाले भावनाओं को समझ के, सामने वाले की भावनाएं समझ के उसके हिसाब से बोलता है बंदे को, सामने वाले को। बट कंप्यूटर ऐसा कोई पंगा नहीं है उसका, वो हमेशा वैसे ही बोलेगा जैसे उसने बोलना है। तो ये नहीं कि सामने वाला गुस्से में है तो प्यार से बोलेगा और सामने वाला यानी ठंडा है तो गुस्से से बोलेगा। कंप्यूटर की भाषा वही है जैसा वो बोलता है। लास्ट करते हैं साफ सुथरा वातावरण। तो जो हम है वो हम मिट्टी में भी खेल लेते हैं, है ना। मान लो कहीं भी मिट्टी में चढ़ गए, कभी भूस में चढ़ गए, कभी इधर चल गए, खेतों में खेलने लग गए, कबड्डी खेलने लग गए। बट कंप्यूटर को मैं मिट्टी में रख के चला सकता हूँ क्या? नो सर। नो। हाँ, मैं 1-2 दिन चला सकता हूँ, उसके बाद हो सकता है उसमें मिट्टी माटी घुस जाएगी, वो गंदा खराब हो सकता है। जैसे अगर कोई कार है या बाइक है, अगर उसको आप साफ सड़क पे चलाओगे, बढ़िया सड़क पे चलाओगे तो वो ज्यादा दिन चलेगी। टूटी फूटी सड़क पे चलाओगे तो थोड़े दिन बाद ही आवाज करना शुरू हो जाएगी। अगर खेतों में चलाना शुरू कर गए उसको रोज मिट्टी में, तो वो रोज गंदी ही रहेगी। तो सीधी बात है, जल्दी खराब भी हो जाएगी। तो जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को हमेशा एक साफ सुथरे वातावरण की में ही चलाया जा सकता है। इसे बहुत ज्यादा धूल मिट्टी वाली जगह पर नहीं चलाया जा सकता। तो ये कमी है। तो उम्मीद है आपको ये कमियां समझ में आई होंगी। कुछ कमियां ऐसी हैं जो कभी हल ही नहीं होंगी, ठीक है। कुछ कमियां ऐसी हैं जो आप
यानी ज्यादा नुकसान नहीं करेंगी। तो हमने कौन कौन सी कमी की, पहले फटाफट समराइज कर रहे हैं आज का लेक्चर। पहली कमी पड़ी हमने बिजली पर निर्भरता। इसका क्या मतलब है? बिजली पर निर्भर है कंप्यूटर। हाँ, बिना बिजली के कंप्यूटर नहीं चल सकता, जैसे तुम्हारा स्मार्टफोन है बिना बिजली के नहीं चल सकता। दूसरा, बुद्धिमत्ता की कमी, दिमाग की कमी। दिमाग नहीं होता ना तेरे स्मार्टफोन के पास, किसी के पास, किसी भी मशीन के पास आज की डेट में दिमाग नहीं है। उसके बाद यस सर। अकल की कमी। मान लो पंखा जो है वो ऐसा नहीं कि सर्दी में नहीं चलेगा, गर्मी में बंद नहीं होगा, सब कुछ हो सकता है, वो आपकी मर्जी है। जैसे वही मैंने कल एग्जांपल दिया था, एक बल्ब जला रखा है मैंने और सूरज पूरा दोपहर हो रही है, बल्ब जल रहा है, वो ये थोड़ी ये दोपहर हो रही बंद कर दे। कोई आदमी आसपास जाता वो बोलेगा यार बंद कर देना, क्यों फालतू में जला रखा है ये, वो अलग बात है। यानी आदमी में दिमाग है तभी वो बोल रहा है कि दिन में क्यों बल्ब जला रखा है आपने, पर बल्ब में खुद का दिमाग नहीं है, वो कहेगा यार मेरे को क्यों जला रखा फालतू में। ठीक है। उसके बाद चौथी कमी है अपग्रेड करना। टाइम के साथ साथ अपग्रेड का मतलब मैंने बताया बदलना। टाइम के साथ साथ जितने भी आपके कंप्यूटर हैं उनको टाइम के साथ साथ बदलना पड़ सकता है। वो पूरा कंप्यूटर बदलना पड़ सकता है, उसका कोई हिस्सा बदलना पड़ सकता है, वो आपके ऊपर है। तो ये काफी खर्चीला काम होता है। साथ साथ हर रोज जो आपका कंप्यूटर है, हर रोज उसमें नई नई चीजें आती रहती हैं, तो इसलिए टाइम के साथ साथ उसको अपडेट भी करना जरूरी है। अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो जो नई खासियतें उसमें जुड़ रही हैं वो आप यूज नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, अवसर ऐप पे अगर उन्होंने टेस्ट लॉन्च किया, अगर आपने उसको अपडेट नहीं किया ऐप को तो आप टेस्ट नहीं दे पाओगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक वायरस से खतरा। जैसे आम इंसान को छोटी मोटी बीमारियां होती रहती हैं, इसी तरह कंप्यूटर को भी एक बीमारी होती है, उसका नाम वायरस है। तो वायरस से खतरा हो सकता है। कई वायरस छोटे होते हैं, छोटा मोटा नुकसान करते हैं कंप्यूटर में, और कई वायरस बहुत बड़े होते हैं जो पूरा कंप्यूटर भी खराब कर सकते हैं आपका। तो अभी आजकल यानी कुछ हफ्ते पहले हमारे एक दोस्त का कंप्यूटर खराब हुआ है, उसमें वायरस आ गया और उसने सारा ही कंप्यूटर खराब, यानी जितना भी कंप्यूटर में सामान पड़ा था वो सारा ही खत्म कर दिया। तो ये नुकसान भी है। उसके बाद सीखने की क्षमता ना होना। कंप्यूटर के पास खुद ब खुद कुछ नहीं सीख सकता, वो अपने आप किताब लेके पढ़ना नहीं शुरू कर सकता वो। ठीक है, तो ये खास बातें कंप्यूटर के पास नहीं है। हम अपने अनुभव से सीखते हैं, अपने आप को इंप्रूव करते हैं, तरक्की करते हैं, बट कंप्यूटर ऐसा नहीं करता। सामने वाला जो यूजर है वही उसको बताएगा क्या करना है, क्या बदलना है या क्या नए तरीके से करना है। कंप्यूटर खुद ब खुद नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट है भावनाएं ना होना। तो कंप्यूटर ना कभी गुस्सा होता, ना कभी खुश होता, ना कभी जल्दबाजी करता, ना कभी दुखी होता है। यार मान लो कंप्यूटर के पास जाके बोले यार क्यों मुंह लटका रखा आज, जैसे कहीं होता है ना, कहीं दोस्त दुख से बैठा है, उसको कहते हैं यार क्यों मुंह लटका रखा आज, क्यों दुखी है इतना। कंप्यूटर ऐसा कुछ नहीं होता कंप्यूटर के साथ। और लास्ट है साफ सुथरा वातावरण। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए साफ सुथरा वातावरण चाहिए। जैसे मान लो मैं इस टाइम पढ़ा रहा हूँ, मैंने मोबाइल रख रखा है, ये नहीं कि मैं जाके मिट्टी में फेंक दूंगा, पानी में फेंक दूंगा, तो ये खराब हो जाएंगे, है ना, मिट्टी में कीचड़ में फेंक दूंगा। हमारे वर्ग मान लो तुम लोगों ने कहीं कीचड़ में खेलना हो, होली में खेलना हो तो खेल लो जाके, कोई दिक्कत नहीं है। बट कंप्यूटर को मैं होली नहीं खिला सकता जाके, क्योंकि पानी पुणी गिर गया, रंग रूंग गिर गया तो वो उसने खराब हो जाना है। ठीक है, तो ये बातें हैं। आई बात समझ में? यस सर। तो आज का जो टॉपिक था वो था कंप्यूटर की सीमाएं। एक मिनट जरा मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।